श्रीभागवत महापुराणाभ्यां नमः। गजाननं चारुविशालनेत्रं मौञ्जीधरं मूषकवाहनं च चतुर्भुजं चञ्चलकर्णपत्रं गणाधिपं गौरीशुतं नमामि। या भारती भट्टिकिरातकाव्ये या निषधे राजतैव नित्यम् सा भारती अल्लसिता सरस्वती जिह्वा करोतु। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीराजेन्द्राय गुरुणां गुरुवे नमः। अस्ति हि स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तुवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तः स्रस्तनिबद्धिनी विविलशद गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनकापरगमखिलो दारां किशोरा देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुतल्पं गुरुतरं मयानुप्रेरितं भवाब्धिं तरेत् मनोजवं माल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं मनोजवं माल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वारयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरयोधमोक्षं श्रीराम शरणं प्रपद्ये। हरिणवीणां परिवारयन्ति सखाय पङ्क्तिमपरेण मालां रागपृष्ठा सरसन्निविष्टा सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना या प्रकृते स्वभावात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना या प्रकृते स्वभावात्। शतलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविन्द सभी गाइए हरे
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता चरण कमलों की जय। द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु दिव्य पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज चतुर्थ दिवस इस कथामृत का पान करने के लिए हम सब संवेद रूप से एकीभूत हैं। आदरणीय श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को पावन तीर्थस्थल नैमिषारण्य में इस कथा का पान करा रहे हैं। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज यही कथा राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं और परम सौभाग्य से यही कथा मुझे आप सभी को सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये परम सौभाग्य की बात है कि संवेद रूप से एकीभूत होकर एक साथ बैठ करके भगवान का भजन करने का, कथा श्रवण करने का प्राप्त हो रहा है। तो लोगों के पास समय ही नहीं है कि एक साथ बैठ करके वार्तालाप करें, कुछ चर्चा करें, भगवान नाम संकीर्तन करें। और समय है भी तो उस समय को काटने के लिए तमाम प्रकार के साधन मौजूद हैं। डल्लभ के गद्दे पर पड़े पड़े चैनल बदलते, फिर ईटीवी और फिर जी टीवी और फिर ये टीवी फिर वो टीवी बदलते रहो चैनल। हिंदी में बोलते हैं कालक्षेप, समय बिताने के लिए बहुत सारे साधन हैं। लेकिन भगवान की बड़ी महती अनुकंपा है आप सबके ऊपर कि आप सब यहाँ पर बैठ करके सुंदर कथामृत का पान कर पा रहे हैं। बड़ी दिव्य अनुकंपा है परमात्मा की आप सबके ऊपर। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, 3 साधन हैं मुक्ति के, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग जो है वह योगियों का मार्ग है, तपस्वियों का मार्ग है। भक्ति योग भी समर्पण जिसके जीवन में है उसी का मार्ग है। ज्ञान योग में स्वावलंबन की आवश्यकता पड़ती है। कैसा स्वावलंबन? बोले कि बंदर के बच्चे जैसा स्वावलंबन। बंदर होता है ना, बंदरिया एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाती है और बच्चा उसका पेट में चिपका रहता है महाराज। ये बच्चे का स्वावलंबन ही तो है जो उसने अपनी माँ को पकड़ रखा है। जरा सा चूका अगर तो हाथ अगर जरा सा छूट जाए, नीचे गिरे, धड़ाम से माथा फट गया, मर गया। तो ज्ञान योग योगियों का मार्ग, इसमें स्वावलंबन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा मार्ग है भक्ति योग। ज्ञान योग में स्वावलंबन चाहिए, योग में समर्पण चाहिए। और समर्पण भी महाराज पता है कैसा चाहिए?
बोले बिल्ली के बच्चे जैसा समर्पण चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपनी मां के प्रति समर्पित होता है। जिन दांतों से बिल्ली बड़े बड़े चूहे चबा जाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को दबा करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है, एक जगह से दूसरी जगह पर। बच्चे खरोच नहीं आते। तो भक्ति योग में समर्पण चाहिए। तब सुखे सुखत्व, तेरी रजा में ही मेरी रजा है। जैसे चाहो प्रभु वैसे जीवन जीना है मुझे, कोई आकांक्षा नहीं। समर्पित हुए परमात्मा को। तो ये दोनों मार्ग तो बड़े कठिन है महाराज, क्योंकि ज्ञान योग जितना स्वावलंबन आधुनिक मानव में नहीं है और भक्ति योग जैसा समर्पण भी नहीं है। तो तीसरा मार्ग बता दिया, कर्म योग। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। इस शरीर से, इस काया से संसार का प्रत्येक कर्म करते चलो, केवल मन को गोविंद के चरणों में लगा दो, हो गई मुक्ति। सबसे सरल मार्ग है। तपस्या का जितना प्रतिफल मिलता है ब्रह्मचर्य में अथवा संन्यास में, उससे ज्यादा प्रतिफल प्राप्त हो जाता है गृहस्थाश्रम में रहते हुए और झाड़ू लगाते हुए भगवान का कीर्तन करने से। बोलो जय श्री कृष्ण। सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थाश्रम। चारों आश्रम है, चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों में जो सर्वश्रेष्ठ आश्रम है वह है गृहस्थ आश्रम। क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करते हुए भगवान का भजन किया जाए, अथवा वानप्रस्थ या संन्यास में जाकर के भगवान का भजन किया जाए। उन सबसे ज्यादा प्रतिफल गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परमात्मा का जो चिंतन करते हैं उनको प्राप्त हो जाता है। और गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर महाराज एक बार लगन लगने की आवश्यकता है, और जब लगन लग जाती है फिर छूटे नहीं छूटते, बस लगने की देर है। कल कथा सुन रहे थे ना लोग, जो हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद जी थे ना, अब उनका जन्म नहीं हुआ था। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में लेकर के चले गए, वहां रख लिया। तपस्या करने के लिए गया था महाराज। तो उन्हीं के आश्रम में, नारद जी के आश्रम में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। लेकिन ये बात प्रहलाद जी ने स्वयं अपने मुख से बाद में असुर बालकों को बतलाई, किसी को पता नहीं थी ये बात। नोद्विग्निजित्तो व्यसनेषु निस्पृह, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुगम्, दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा, प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः। प्रहलाद जी के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठे बैठे प्रभु का चिंतन करते रहते। और प्रहलाद की मनस्थिति, कभी प्रहलाद रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते। रोते इसलिए कि कब मिलोगे, हंसते इसलिए कितनी बड़ी कृपा की जो मुझे आपका नाम संकीर्तन करने के लिए मानव जीवन मिला।
बड़ी सुंदर मनस्थिति सुखदेव जी कहती हैं, गुरुकुल से प्रहलाद आज राज्यसभा में जब आए गुरु जी के साथ में, तो हिरण्यकश्यपु ने दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया, मेरा पुत्र आया है। और उन्होंने पूछा, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा, बेटा तुम गुरुकुल में रह के आए, कुछ सीखा क्या? कुछ सीख करके आए हो? ये एक भक्त के मन से निकले हुए शब्दों पर ध्यान देना। मैंने भी भक्ति योग के बारे में बतलाया ना कि भक्ति योग में समर्पण चाहिए होता है, और समर्पण भी बिल्ली के बच्चे जैसा, जैसा परमात्मा चाहे, जैसा गोविंद चाहे मेरा, वैसे ही जीवन जीना। क्या फर्क पड़ता है, परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी परिस्थिति में भक्त कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता। पूछा, तुमने क्या सीखा गुरुकुल में? प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, पिताजी मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि संसार में हम जहां भी जाते हैं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहां? सुख की प्राप्ति कहां है? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख केवल मिलता है तो गोविंद के संकीर्तन में, गोविंद के चरणों में प्रीति करने से। इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाना चाहिए भगवान का भजन करने के लिए। वहां जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुनकर क्रोध आ गया, हिरण्यकश्यप को मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, कैसा उपदेश दे रहा है मुझे? गुरु जी को डांटते हुए बोला, कैसी शिक्षा दी है तुमने इसे? क्या सिखाया है तुमने? ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मुझे भजन की प्रेरणा दे रहा है ये। गुरु जी को बड़ी फटकार लगाई। प्रहलाद जी को नियंत्रित करके दोबारा पढ़ाने के लिए दोबारा वापस भेज दिया। गुरु जी प्रहलाद जी को बड़ा अपने नियंत्रण में, अपनी निगरानी में रखकर अध्ययन कराते। जो दैत्यों की नीति थी, हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, अभी कुछ दिन पहले बड़ा शोर मचा जब विश्वविद्यालयों में, कई विश्वविद्यालय उसकी चपेट में आए, तो सबसे पहले नाम जब दिल्ली का आया, जेएनयू का, तो मैंने कहा वो प्राचीन समय का जो हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय था वही तो है, वो दानव ही तो पढ़ते हैं वहां। जो संस्कृति को खंडन करे, जो देश तोड़ने की बात करे, वो दानव ही तो हो सकता है, मानव नहीं हो सकता महाराज को। मैंने कहा वो हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, दानवों की नीति पढ़ाई जाती है, तो जैसी शिक्षा है वैसे ही संस्कार है, वे क्या करेंगे? इसमें उनका कोई अपराध नहीं है। अपराध है उस विश्वविद्यालय को संचालित करने वाले लोगों का, अपराध है उनका जो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो महाराज दैत्य नीति पढ़ाई जाती है इस विश्वविद्यालय में, लेकिन प्रहलाद जी को तो मतलब नहीं इन सब चीजों से, क्योंकि उनका मन तो गोविंद से जुड़ गया था। और एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाता है ना महाराज, ऐसा पकड़ता है, कर्षयति जीवानाम चित्तम इति कृष्णम, अपनी रूप माधुरी, लीला माधुरी के माध्यम से जो भक्तों के चित्त को आकर्षित कर ले, वही तो कृष्ण है, वही तो गोविंद है। बनारस के एक संत थे, बड़े विद्वान थे, मानव की नगरी मानी जाती है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, यमुना भक्ति का प्रतीक है, सरयू वैराग्य का प्रतीक है। इसलिए गंगा के किनारे विद्वानों की नगरी काशी है, यमुना के किनारे भक्तों की नगरी वृंदावन है, और सरयू के किनारे वैराग्य की भूमि श्री अवध धाम अयोध्या है। तो वहां एक संत महापुरुष थे महाराज, एक बार वृंदावन चले गए।
गलती से, और फिर जो टेढ़ी टांग वाले हैं उनके चित्त को आकर्षित किया महाराज कि हर हफ्ते वृंदावन पहुंच जाते दर्शन करने के लिए। तो एक बार महापुरुष ने पूछा कि महाराज क्या बात है, बड़े व्यथित लगते हैं आजकल। बोले गलती से एक बार वृंदावन चला गया महाराज, क्या बताएं। उस गोपवधूटी के पुत्र उस लाल ने मेरे चित्त को ऐसा आकर्षित कर लिया है कि मेरा मन मानता है, कहता चलो वृंदावन चलो वृंदावन, और फिर मैं उठ करके वृंदावन चला जाता हूं। मैंने तो समाधि ले ली थी, मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हो गया था, लेकिन एक बार गलती से वृंदावन जाने का ये परिणाम मालूम नहीं था मुझे। तो महाराज ऐसा आकर्षण है उनके प्रेम में, ऐसा आकर्षण है उनके स्वरूप में, जीवों के चित्त को बलात् खींच लेते हैं अपनी तरफ, जबरदस्ती आकर्षित कर लेते हैं। और एक बार जो इनके गुणानुवाद को सुन लेता है, इनकी कृपा की अनुभूति कर लेता है, फिर जीवन पर्यंत छुटकारा नहीं मिलता महाराज, फिर तो वह उन्हीं का हो जाता है। और भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं महाराज, पहले बड़ा फूल बजा करके देख लेते हैं असली है नकली है, ऐसे नहीं करते कृपा। भगवान कहते हैं मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं सबसे पहले उसे उसका सारा धन हरण कर लेता हूं, फिर जो इष्ट मित्रों से मदद मिलने वाली होती है वो भी बंद करा देता हूं। जब सब कहीं से वो परेशान हो जाता है और आकर के मेरे चरणार बिंदु में गिर जाता है कि नहीं नहीं अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तब मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ, और फिर इतनी कृपा करता हूँ कि वह विचार भी नहीं कर सकता। परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद जी का। हिरण्यकश्यपु ने आज जब फिर देखा कि वो गुरु जी के साथ आया है मेरा बेटा, तो दौड़ करके अंक में भर लिया, भाई मेरा पुत्र आया है। पूछा कि बेटा क्या सीखा तुमने गुरु जी से इस बार? तो उन्होंने कहा कि तो हम अच्छी अच्छी 9 बातें सीख करके आए हैं। पिछली बार अच्छी बात पूछी थी ना, तो महाराज बता दिया था, इस बार का हमने 9 अच्छी अच्छी बातें सीख ली पिताजी। अच्छा क्या सीख करके आए हो? श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी मैंने तो जीवन में यही समझा है कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, उसे हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। और पहली भक्ति है उसमें श्रवणम, भक्ति की पहली सीढ़ी है आप परमात्मा के गुणानुवादों का श्रवण करिए, सुनिए पहले। और वेद भी यही कहता है, भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येहिमाक्षभिर्जयत्राः। पहले सुनो, सुनने की बड़ी महिमा है, क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा आपको आनंद आएगा। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने भी सबसे पहले अगर कोई बात कही तो बोले श्रोतव्य, सुनो, फिर कीर्तितव्यश्च, फिर उस कीर्ति का बखान करो, दूसरों को भी सुनाओ। जब तुम डूब जाओ तब दूसरों को डुबाओ, और जब तक तुम खुद नहीं डूबे हो तो दूसरों को कहां से डुबा पाओगे महाराज? डुबाने का मतलब ये नहीं कि किसी को पकड़ के ले जाके डुबो दो, भक्ति में डुबोना है महाराज। जब खुद जो कह रहा नहीं 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 मैं डूब गया वो भी डूबा नहीं है, क्योंकि डूब जाएगा तो आवाज नहीं आएगी। फिर जो गूंगो गुड़ खाए वो स्वाद न का होता है। जो उस परमात्मा के स्वरूप को जान जाएगा वो फिर बता नहीं सकता वह कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी कृपा की अनुभूति कैसी है। जब बहुत ज्यादा चिल्लाए ना नहीं नहीं कि मैं डूब गया समझो ये झूठ बोल रहा। तो महाराज
सबसे पहली जो सीढ़ी है वो श्रवण। पहले सुनो और सुनते 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 जब आप डूबने लगे, श्रवणम, फिर उसके बाद कीर्तनम, कीर्तन करना प्रारंभ कर दो गोविंद का। और जब कीर्तन में बहुत मन लगने लगे तो फिर तीसरे भक्ति बतला दी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। फिर स्मरण करना प्रारंभ करो, ध्यान लगाना प्रारंभ करो। और स्मरण करते करते जब स्मरण में मन लगने लगे, भगवान में जब ध्यान लगाएं तो समाधि लग जाए, तो लग जाइए कि अब ये सीढ़ी भी पूरी हो गई। फिर भगवान के चरणारविंदों को पकड़ लीजिए, पाद सेवनम। और फिर भगवान का पूजन अर्चनम, फिर वंदनम, फिर दास्यम। अपने जीवन में निर्मलता लाइए और समर्पित हो जाइए दास के भाव स्वरूप। और सख्यम, भगवान को अपना सखा बना लीजिए। आत्मनिवेदनम, फिर सब कुछ समर्पित कर दीजिए परमात्मा को कि मैं सर्वस्व आपको अर्पित करता हूं। श्री कृष्ण श्रवणम परीक्षितमिदं वैयासकिः कीर्तनः। भगवान की सबसे अच्छी भक्ति जो श्रवण है, श्रवण भक्ति सबसे अच्छी। 9 प्रकार के भक्त भी हुए महाराज, ये 9धा भक्ति के 9 भक्त हुए अलग है। श्रवण में महाराज परीक्षित, इनके जैसी कथा किसी ने नहीं सुनी। ऐसी सुनी महाराज की 7 ही दिन में मोक्ष मिल गया। श्री कृष्ण श्रवणम। और कीर्तनम, गायन किसने सबसे बढ़िया किया? बोले कि वैयासकिः, आदमी श्री सुखदेव जी महाराज, इनकी जैसा गायन कथा करने वाला, कीर्तन करने वाला भी कोई नहीं हुआ। श्री कृष्ण श्रवणम परीक्षितमिदं वैयासकिः कीर्तनम्। नौ प्रकार की भक्ति का व्याख्यान किया महाराज प्रहलाद जी ने। और बताया अपने पिताजी को कि पिताजी आपको शायद मालूम नहीं कि भगवान का कीर्तन करते 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 भाग्य बदल जाता है। आप एक बार उनके चरणों में अपने मन को लगा करके तो देखो, तुम्हारा तुरंत ही क्रोधित हो गया। क्या बकवास कर रहा है? कौन, किसने तुम्हें ये सब बातें सिखाई हैं? कहां से सीख करके आए हो? गुरु जी की तरफ देखा तो गुरु जी सब बता दो कि अब तो मेरा ही नंबर है। गुरु जी ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैं तो अपनी निगरानी में इसको रख रहा था। बहुत क्रोधित हुआ महाराज, बहुत सारे उपाय किए प्रहलाद। बोले कि अब तो इसमें ये भयंकर रोग लग रहा है, रोग खतरनाक होता जा रहा है, इसमें भक्ति का रोग लग गया, इसलिए क्या करें, रास्ते से हटा दो इसको। बहुत प्रयास किए मारने के, लेकिन हर बार विफल हो गया। आप सब जानते हैं कितने प्रयास किए, बहुत बार आप लोगों ने कथा सुनी है। हाथी के नीचे दबाने का प्रयास किया, पहाड़ से फेंक दिया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, होलिका जी जलाने के लिए गई, स्वयं जलकर राख हो गई। सारे उपाय जब निष्फल हो गए महाराज, तो आज प्रहलाद जी को वापस पुनः विद्यालय भेज दिया गुरु जी के पास में। और उन असुर बालकों ने तुरंत प्रहलाद जी को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद जी से कहा कि तुम हमारे मित्र हो, दंड तुम्हें मिलता है, पीड़ा हमें होती है, तुम क्यों ऐसा काम करते हो? प्रहलाद जी ने कहा मैं कोई गलत कार्य थोड़ी ना कर रहा, अरे भगवान का भजन कर रहा हूं। मित्र, आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूं, लेकिन मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। मित्रों ने कहा अरे अगर तुमको भक्ति ही करनी है तो अभी जल्दी क्या है अपनी, अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम लोग छोटे छोटे हैं, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, अभी तो बहुत बड़ी उम्र बाकी है। प्रहलाद जी ने कहा कौमारवाचरेत् प्राज्ञः
धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। अरे जब कुमारावस्था से इस मन को भगवान की तरफ नहीं लगाएंगे तो बुढ़ापे में क्या खाक लगेगा। नीति कहती है यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत् तथा चलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। मिट्टी होती ना, मिट्टी का घड़ा जब कुम्हार बनाता है तो घड़ा जब कच्चा होता है, कच्चा घड़ा बनाते समय उसमें जो डिजाइन बना दी जाती है, जो आकृति बना दी जाती है, पकने के बाद भी वो बनी रहती है, फूटने के बाद भी वो डिजाइन नहीं मिटती। लेकिन पकने के बाद क्या कोई डिजाइन उस पर बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञा, बचपन से अगर मन नहीं लगा भगवान में तो बुढ़ापे में नहीं लगेगा, ये पक्की वाली बात है एकदम। और वैसे भी मानव जीवन की उम्र ही कितनी है महाराज? वेद कहते हैं शतम जीवे में शरदस 100 साल जीना चाहिए, लेकिन 100 साल जीते कितने लोग हैं? उसमें भी जीवन में इतनी व्यस्तताएं हैं कि समय मिलता ही नहीं, तो समय निकालना जाता है परमात्मा। परमात्मा के लिए प्रत्येक क्षण को अपने समर्पित कर दो। जीवन में कोई भी कार्य करिए, संसार का प्रत्येक कार्य तो आपको करना ही है, लेकिन अभी जैसा कि पहले बताया कर्म योग में जीवन जिए। काम करते चलो नाम जपते चलो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। केवल मन की बागडोर ही तो गोविंद को सौंपनी है, और क्या करना है। मैं छोटा था, मैं देखता था जब सुबह उठता तो मेरी दादी बहुत जल्दी उठती थी। अभी हाल ही में 3-4 साल पहले 104 वर्ष की होकर के उनका देहांत हो गया। तो महाराज मैं जब उठता था तो देखता था दादी को वो भजन गाते गाते झाड़ू लगाती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। मैं उठता आश्चर्यचकित रह जाता कि बताओ झाड़ू लगा रही, भजन गा रही। तो मैंने कहा माता जी से एक बार कि झाड़ू लगाते लगाते काय को भजन? दादी बोली तो ना समय नहीं है जिंदगी में, या ये जब टाइम मिल जाए तब भजन करो। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात बताई। इसलिए जब कभी काम करते चलो नाम जपते चलो, कभी भी समय मिल जाए शरीर से प्रत्येक कार्य संसार का करो, लेकिन गोविंद का भजन कभी ना छूटे। बच्चों ने क्या, तुम्हारे नारायण का नाम जपने से क्या होगा? सेवा करती है धर्म पत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, दूध घी मिलता है हमें गाय भैंस से, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है संसार से, सगे संबंधियों से। तो फिर तुम भगवान को बीच में बार बार काय को लाते हो? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोकमार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। धनानि भूमौ, ये जितना धन हम कमाते हैं वो भूमि में गड़ा रह जाता हमारा, भूमि पर छूट जाता है। पशवश्च गोष्ठे, पहले लोगों के पास हाथी घोड़े बहुत हुआ करते थे, आजकल कार मोटर बाइक ज्यादा है। तो महाराज ये वाहन जो गैराज में खड़े रह जाते हैं, पशवश्च गोष्ठे, पशु गौशाला तक रह जाते हैं। नारी गृहद्वार, पत्नी घर के दरवाजे तक आती है। जना स्मशाने, सगे संबंधी जितने होते हैं वे केवल और केवल स्मशान तक आते हैं। और यह जो देह है, यह जो शरीर है, देह चिता नाम, ये चिता तक साथ में जाती है बस। तो बोले साथ में क्या जाता है? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे द्वारा किया गया धर्माचरण ही हमारे साथ में जाता है, हमारे किए हुए कर्म ही हमारे साथ में जाते हैं। धर्मानुगो
गच्छति जीव एका। जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो वो धन साथ में नहीं जाता, यही छूट जाता है। जो सगे संबंधी हैं वे चार उसमें से बुराई करते हुए स्मशान तक जाते हैं, चार भलाई बतलाते हुए जाते हैं। क्या मतलब है इन सबका? प्रहलाद जी महाराज असुर बालकों से कहते हैं, नाम धन के खजाने को अपने बढ़ाओ, बाकी कोई भी धन काम आने वाला नहीं है। नाम धन को बढ़ाओ, जितना नाम धन आपके पास अधिक से अधिक एकत्रित होगा उतना ही आपका जीवन सुखमय और आनंदित और शांति सहित व्यतीत होगा। श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, भक्ति में वृद्धि होगी, जीवन में शांति स्थापित होगी। और भक्ति भी अमल भक्ति करें। अमल भक्ति क्या है और मल भक्ति क्या, इस पर 2 मिनट चिंतन करें। मल भक्ति है सीधा सा मतलब है जिसमें मांगने भरा है, मांगने की गंदगी जिसमें भरी हुई उसे मल भक्ति बोलते हैं। हमने भक्ति करी तो बदले में ये मांग लिया, उसे मल भक्ति कहते हैं। और अमल भक्ति का मतलब जिस निष्काम निस्वार्थ भाव से परमात्मा का भजन किया जाए उसे अमल भक्ति कहते हैं। एक बार क्या हुआ, कलयुग के एक भक्त को नारद जी मिल गए महाराज, रास्ते में भटकता हुआ जा रहा था। पूछा, महाराज जी एक बात बताइए, आप भटक रहे हैं क्या कहीं? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यूं ही बस ऐसे ही जा रहा था। नारद जी, अच्छा एक बात बतला दीजिए, तब जाइएगा यहाँ से। कलयुग में किस देवता की उपासना करें जो सबसे अधिक जल्दी प्रसन्न हो जाए, शीघ्रता में प्रसन्न हो जाए? तो महाराज नारद जी ने कहा कि देखो ऐसा है बात बेटा, कलयुग में ब्रह्मा जी के मंदिर प्रायः स्वच्छंद नहीं है। एक मंदिर तो पुष्कर में है और एक आध होंगे तो शायद मुझे नहीं मालूम है, होंगे और भी, लेकिन ये पुष्कर वाले मंदिर के बारे में तो मुझे जानकारी है। तो ब्रह्मा जी की उपासना करोगे तो ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सूत्र मिल गया महाराज। पुष्कर गया, ब्रह्मा जी का 3 महीने भजन किया, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, वरदान मांग लो। उसने कहा, क्या मांगना प्रभु, आपका दर्शन हो गया, इससे ज्यादा और क्या मांगना? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम क्या समझते हो केवल विष्णु जी ही वरदान दे सकते हैं? अरे केवल शिव जी ही वरदान दे सकते हैं क्या? मैं भी ब्रह्मा हूं, मांग के तो देखो। ऐसा करो, तुमने 3 महीने भजन किया है तो तुम 3 वरदान मांग लो। अब कलयुग के भक्त को इतनी छूट मिल जाए महाराज, बिना छूट के तो लंबी लिस्ट बना लेते हैं। मांग ले। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ बेटा निसंकोच होकर के मांग लो। अब भगत जी ने कहा कि देखो महाराज, पहले तो मेरा घर बन जाए, दूसरा मेरा विवाह हो जाए, और तीसरा वरदान जब चाहूं तो 3 वरदान फिर मांग लो। और ऐसी ब्रह्मा जी हंसे, बोले कि कैसे मांग रहा है ये। लेकिन अब देवता लोग अपनी वाणी के पक्के होते हैं महाराज, एक बार जो कह देते हैं वो करते हैं। और इस तरीके से बोला कि ब्रह्मा जी मना भी नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी ने तो कहा था 3 वरदान मांग लो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जब भक्त तेरा भला हो। ब्रह्मा जी चले गए तथास्तु कह करके। अब भगत जी का विवाह हो गया, सुंदर घर बन गया। भगत जी घर में लेटे थे, अचानक रात्रि में बहुत तेज बारिश आई। नया नया घर था,
स्टंप पर धुल गया महाराज। ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी हाँ बेटा क्या हुआ? पहली बात तो ये मानिए ब्रह्मा जी, पहला वरदान ये दीजिए कि ये बारिश बंद हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि फिर कभी मेरे घर पर बारिश ना हो। और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित कि कैसा भक्त मिल गया हमको। लेकिन हम मना भी तो नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले गए महाराज। अब महाराज क्या होता, जरा सी छींक भी आती तो आओ ब्रह्मा जी। और महाराज इस तरीके से वरदान मांगता कि ब्रह्मा जी कुछ कह भी नहीं पाते और अंत में यही बोलता कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा गजब फंसाया, बिना पैसे का नौकर बना लिया। रोते रोते गए नारायण के पास, नारायण मुझे बचाओ। क्या हुआ ब्रह्मा जी? बोले महाराज ऐसा कलयुगी भक्त मिल गया है, बिना पैसे का नौकर बना लिया है, नाम पर मक्खी भी बैठती तो बोलता आओ ब्रह्मा जी बचाओ मुझे। नारायण ने कहा ब्रह्मा जी आप बड़े भोले हैं, इन कलयुगी भक्तों को थोड़ा सा ठोक बजा करके देख लिया करिए, ये पिलपिले अमरूद भी चढ़ाए तो समझो खतरा है महाराज। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें मांगने की गंदगी भरी हुई वो मल भक्ति है और परमात्मा तो ये पसंद है। प्रीतये अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विलंबन। अमल भक्ति करें, मांगना क्यों और किसके लिए? जीवन जीने के लिए भोजन मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, इससे ज्यादा चाहिए क्या? और फिर आकांक्षाएं बढ़ाएंगे, आवश्यकताएं बढ़ाएंगे तो विस्तार भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करिए। ऐसा प्रयास करिए कि कभी किसी से कुछ मांगना ही ना पड़े। यही बात प्रहलाद जी असुर बालकों को समझा रहे महाराज। गोविंद से संबंध जोड़िए। और बच्चों ने कहा महाराज तो फिर संबंध जुड़ेगा कैसे? संबंध जोड़ने का तरीका क्या है? प्रहलाद जी बोले केवल हरि कीर्तन से, कीर्तन करने से ही परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा। महाराज बहुत देर तक सत्संग चलता रहा बच्चों का असुर बालकों के साथ में। बच्चों ने कहा चलो बहुत देर हो गई, सत्संग हो गया, चलो थोड़ी देर खेल लेते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि खेल तो हम खेलेंगे, लेकिन वो खेल खेलो जो मैं बताता हूं। अब प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में करताल दे दिया और नारायण नाम का संकीर्तन करते हैं महाराज। बच्चों ने कहा नहीं हम संकीर्तन नहीं करेंगे, मुझे तेरे पिताजी का बड़ा भय है। उसने कहा प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि आज तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए पिताजी, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएंगे? अरे करो तो सही भजन, कुछ नहीं होगा। देख प्रहलाद तुम्हारी बात तो मैं मान लेता हूँ, तुम्हारे कहने से संकीर्तन कर लेता हूँ, लेकिन अगर कोई समस्या खड़ी हुई तो तुम जानना। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है तुम करो तो सही। अरे प्राइमरी में एडमिशन तो करा। और आज प्रहलाद जी ने सबको साथ में लेकर के भगवान का नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, मेरो है
रहा था, गुरुदेव ने सुना कि कीर्तन कौन कर रहा है, वो भी नारायण का कीर्तन। और जब महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाती महाराज। गुरु जी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाओ तुरंत उस कीर्तन को बंद करवाओ। 5 सैनिक हाथ में छड़ी लेकर के आए महाराज, और आकर देखा प्रहलाद जी नाच रहे हैं, साथ में असुर बालक भी नाच रहे हैं। सैनिकों ने सोचा पहले प्रहलाद जी को ही रोकते, और जो ही महाराज प्रहलाद जी का स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही वह सैनिक भी नाचने लगे और गाने लगे। सैनिक अभी मैंने भेजे थे, जो महाराज आकर के उन्होंने देखा, जो पहले आए थे वे तो नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं साथ में। सैनिकों ने आकर के प्रहलाद को झुझोड़ने का प्रयास किया, बंद कराने के लिए महाराज। और जो ही प्रहलाद जी का स्पर्श किया हुए 10 आए हुए सैनिक वह भी साथ में नाचने लगे और गाने लगे कि बाके बिहारी नंदलाल बिहारी नंदलाल में रोए, श्री बाके बिहारी नंदलाल में रोए, बाके बिहारी नंदलाल में रोए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सभी लोग गाइए साहब। तो संडावर जी ने सोचा, दोनों लोगों ने संड आमस नाम के 2 गुरु जी थे ना उस गुरुकुल में, उन्होंने कहा चलो हम लोग चल करके देखते हैं बात क्या है। सैनिक भेजते हैं, सैनिक वापस नहीं आते, कीर्तन अभी बंद नहीं हुआ। दोनों गुरु जी आए, असुर बालकों ने इशारा किया प्रहलाद जी को, देखो गुरु जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा आज होगी सो देखी जाएगी, आज कीर्तन बंद नहीं होगा। गोविंद से गुरु जी थे, हल्के फुल्कों से, और असुर बालकों ने गुरु जी को पकड़ लिया महाराज, और गुरु जी को उछाल उछाल के संकीर्तन करने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। महाराज गुरु जी को इतना आनंद आने लगा उस नाम संकीर्तन में। गुरु जी ने कहा बेटा छोड़ो तो सही, हम भी कीर्तन करेंगे तुम्हारे साथ, हमें नीचे तो उतारो। इतना आनंद आया महाराज, बच्चों ने छोड़ दिया। गुरु जी को ऐसा करंट लगा
महाराज उस भक्ति का, उस नाम संकीर्तन का कि गुरु जी प्रसन्न होकर जोर जोर से नाचने लगे और नाचते नाचते प्रहलाद और असुर बालकों के साथ दिव्य संकीर्तन करने लगे। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नाम संकीर्तन चल रहा है। तो आते ही उसने महाराज जोर जोर से अट्टहास किया और अपने खड़ग को धूम पर पटका। तो जितना संकीर्तन था सब सन्नाटे में बदल गया। महाराज सब शांत खड़े हो गए। रे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदी कजाधम स्तब्धं मच्छासनो भूतं निस्सेत्वाद्ययमक्षयम्। और आते ही महाराज प्रहलाद जी को गालियां देते हुए बोला, रे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदी कराधम, मैंने तुझे बार बार समझाने का प्रयास किया, तूने एक बार भी मेरी बात को नहीं सुना। आज तुझे यमराज के पास जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। किसने तुमको इतना बड़बोला बना दिया है? किसने तुमको इतना उद्दंड बना दिया है? किसके बल पर तुम अभिमान में फूले नहीं समाते प्रहलाद? क्या तुम्हें कोई इस धरती पर बचा सकता है आज मृत्यु से? आज मैं तुम्हें यमराज के पास भेज करके रहूंगा। महाराज दौड़ पड़ा मारने के लिए। प्रहलाद जी बड़े शांत भाव से बोल पड़े, न केवलम में भवतश्च राजन शवैवलम बलिनां च परेशान परेमवेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। पिताजी, नारायण तो सर्व अंतर्यामी है। केवल मेरे अंदर ही उनका बल नहीं है, अपितु आपके अंदर भी जो बल है वो भी उन्हीं नारायण का ही है। न केवलम में भवतश्च राजन, केवल मेरा मालिक नहीं है वो मेरा नारायण, आपके अंदर भी बोलने की जो शक्ति है वो मेरे नारायण के द्वारा प्रदत्त है। उसी के द्वारा सबको शक्ति प्रदान की जाती है। फिर उसी का नाम तूने लिया, वो है कहां? वो स्वामी तुलसी बाबा ने लिखा बहुत सुंदर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हे मोते प्रकट होई मैं जाना, 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 होई मैं जाना। वह तो सर्वत्र व्याप्त है महाराज, कण कण में व्याप्त है, लेकिन वह प्रेम से ही प्रकट होता है। प्रेम से ही उसको पाया जा सकता है। सर्वत्र व्याप्त है। अच्छा, सर्वत्र व्याप्त है तो कस्मात् स्तंभेन, क्या इस खंबे में भी है? ये कहा दृश्यते, मैं देख रहा हूं, खंबे में भी तो है। महाराज इतना सुनना था, जोर से खड्ग प्रहार कर दिया उस खंभे पर, और जो एक खड्ग प्रहार किया महाराज तो गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चंचरानो है। देख सोदरना हर को रूप अति भयानक है। खंभे में से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान सत्यम विहातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वघेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमत्वहं स्तंभे शभायां निम्नमृगं नमामि।
नमोषम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अपने भक्त की बात की रक्षा करने के लिए प्रभु आज खंभे में से प्रकट होकर के आ गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषण स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। कि ना मनुष्य है ना जानवर है। बोले क्या है? बोले आधे नर है आधे सिंह है, नरसिंह बन करके। अब तो महाराज भयभीत हो गया, डर गया, हाथ से खड्ग छूट गई। लेकिन अगले ही पल पुनः खड्ग उठा करके खड़ा हो गया, हिम्मत दिखाते हुए कि नहीं, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मुझे कौन मार सकता। ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की थी ना, तो ब्रह्मा जी से सारे वरदान लेकर के आया था। न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अंदर मरू, न बाहर, न ऊपर न नीचे, आकाश में, न पाताल में, न धरती पर, न मनुष्य से, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये बड़े दुर्लभ वरदान है, ताते में दुर्लभा पुरुषा ज्ञान दृढ़ीशे प्रणाम। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे जैसा भक्त भी कोई नहीं हो सकता, इसलिए जाओ तुम्हें सारे वरदान दे रहा हूं। तो इतने सारे वरदान लेकर के आया था महाराज, तो भय तो था नहीं कि मैं मरूंगा, मुझे कौन मार सकता है। नन्हे सी बालक की बात रक्षा करने के लिए प्रभु आज खंभे में से बाहर निकल आए और नृसिंह भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। हिरण्यकशिपु अट्टहास करके बोला, अरे मेरा कौन क्या कर सकता है, मैं तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके आया हूं। भगवान बोले बताओ कौन कौन से वरदान प्राप्त हैं। हिरण्यकशिप बोला मैंने पहला वरदान मांगा है कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा ये कौन सा समय है? बोले संध्या का समय है। तभी कोई बात नहीं है, मैं मर नहीं सकता, मैंने वरदान मांगा है, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले ये तुम बताओ कि तुम बाहर हो या भीतर हो। हिरण्यकशिप ने वो देखा तो मैं तो देहरी पर हूं। उसने कहा ना भीतर हूं ना बाहर हूं। लेकिन फिर भी नहीं मान सकते क्योंकि मैंने वरदान मांगा अस्त्र से मरूं शस्त्र से मरूं। भगवान ने बड़े लंबे लंबे नुकीले नाखून दिखाते हुए कहा ये क्या है? बोले ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए काफी है, इतने में तेरा कल्याण हो जाएगा। हिरण्यकशिप बोला फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने वर मांगा था ना मैं पशु से मरूं न जानवर से मरूं न। भगवान ने कहा मैं क्या हूं? ना मैं पशु हूं ना मैं मनुष्य हूं, नरसिंह हूं। लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था मैं 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा ये अधिक मास खरमास तेरे लिए ही बनाया है। बोले जय श्री कृष्ण। 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए बनाया है। फिर भी मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि विधाता की बनाई हुई सृष्टि में से किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मेरा ही पुत्र ब्रह्मा है, मैं नारायण हूं। और महाराज जो ही नारायण का नाम सुना गोद में से उठ के भागने का प्रयास किया। भगवान ने उसको पकड़ करके गोद में जंघाओं पर अपनी डाला और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका सीना विदीर्ण कर दिया भगवान ने। और बड़ी बड़ी उसकी जो नाक तंतु से निकाल करके अपने गले में लपेट दी। बोले नृसिंह भगवान की अतड़िया निकाल करके प्रभु ने अपने गले में माला पहनी। सुखदेव जी कहते हैं प्रभु ने सोचा ये राक्षस चाहे जैसा हो, इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है। हिरण्यकशिप को मरने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। महाराज इतने क्रोधित अवस्था में थे। जिह्वार का नेत्र भक्ति, लाल लाल नेत्र महाराज सूर्य के जैसे चमक रहे हैं, लंबी जिह्वा लपलपा रहे हैं, अतड़ियों को गले में डाले इतना भयानक प्रतीत हो रहे महाराज। देवता लोग दौड़ करके स्तुति करने लगे, लेकिन जो ही गर्जना सुनी महाराज सब भागे एक एक करके। देवता लोग दौड़े दौड़े लक्ष्मी मैया के पास गए कि मैया अब आप ही कृपा करो। साक्षात् श्री प्रेषयामास
ब्रह्मावस्थितमन्दिके साक्षात् श्री प्रेषिता देवी दृष्टा तन्महतद्भुतम् अदृष्ट्वा श्रुतपूरवत्वात् सानुतेयाय शंकिताम्। अब मैया लक्ष्मी को तो मालूम नहीं था कि नृसिंह बने, श्रृंगार करके आई, थाली सजा करके आरती की, और जो ही महाराज सामने आई, एक जोर की हुंकार जो भगवान ने ली, महाराज थाली फेंकी और दूसरा सांस वैकुंठ में जाकर ले लिया। अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वा, न कभी ऐसा सुना न कभी ऐसा देखा। ब्रह्मा जी बोले अब प्रलय हो, बोले अब क्या करें। तब नारद जी ने कहा कि भक्त प्रहलाद को प्रेषित करो भगवान के सामने। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तादप्रशमयोपेहि स्वपित्रे कृपितं प्रभु। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा कि बेटा तुम जाओ प्रभु के पास में। प्रहलाद जी आए और भगवान के दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए सामने प्रभु के। गोविंद ने उठाया और महाराज अपनी लंबी जूहा निकाल करके प्रहलाद को चाटना प्रारंभ कर दिया। इतना अद्भुत दृश्य ब्रह्मा जी देखकर गदगद हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक मिनट नेत्र बंद करके इस झांकी का अवलोकन करके देखो। गोविंद जब कृपा करते हैं तो कितनी कृपा करते हैं। छोटे से बालक को गोद में बिठा करके चाट रहे हैं, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा शत्वैकतानमतयो वचशां प्रवाहे नाराधितुं दुर्गुणैरघुरापि विप्रो किं दुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं बड़े बड़े देवता बड़ी तपस्या और स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर पाए प्रभु, मेरी क्या मजाल है। हे हरि हे नृसिंह देव, ऐसा उग्र रूप देखकर सब भयभीत हो गए हैं। मेरे पास ना तो कोई अवलंबन है, किसी को कर्म का अवलंबन है, किसी को ज्ञान का अवलंबन है, मैं किस पर करूं। किसी को भक्ति का आश्रय है, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से एक चीज देखी है प्रभु। हे नृसिंहदेव, हे गोपाल, कि आप भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए, भक्त की बात रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। मैंने कहा कि मुझे इस खंभे में दिखाई पड़ रहे, तो आप खंभे में से प्रकट हो गए गोविंद। प्रहलाद जी बोले हे भगवान, ब्राह्मणों में 12 गुण पाए जाते हैं, शम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा परिश्रम विद्या आत्मज्ञान अनसूया। इन 12 गुणों से संबंधित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो वो ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय नहीं हो सकता। लेकिन एक असभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कोई भी जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपके चरणों में यदि प्रेम नहीं जाते हैं, कितनी बड़ी कृपा। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि मेरा और आपका मेल क्या है। वाहं रजः प्रभव वैसितमोदकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमायाः यन्मेर्पितः शिरसि पदमकर प्रसादात्। कहा मैं रजोगुण प्रवृत्ति का, रजोगुणी राक्षस कुल में उत्पन्न होने वाला बालक, और क्वाहम रजः प्रभवै सितमोदकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पा, कहा आपकी दिव्य अनुकंपा। तमोगुणी प्रवृत्ति वाला यह मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, उसमें उत्पन्न में एक आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य, और कहा आपकी दिव्य अनुकंपा।
जो सुख कभी ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख कभी शिव को नहीं मिला, वो सुख आज आपने मुझे प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा कैसे? बोले क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को गोद में बैठकर उनके सिर पर हाथ फेरा है? गोविंद बोले नहीं। बोले क्या कभी आपने शिव जी को गोद में बैठा करके उनके गालों को चाटा है? भगवान ने कहा नहीं। तो बोले मुझे ये सब तो प्राप्त हो गया प्रभु। न ब्रह्मणो न तो शिव न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया। क्या आपने कभी लक्ष्मी को गोद में बैठा करके उनके गालों को पकड़ करके उनसे पूछा? भगवान ने कहा नहीं। तो जो सुख लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख ब्रह्मा जी को नहीं मिला, जो शिव जी को नहीं मिला, वो सुख आपने मुझे प्राप्त करा दिया। ऐसी दिव्य अनुकंपा किन शब्दों में मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं? प्रहलाद जी कहते मेरी जो परिस्थिति है वो बड़ी विचित्र है। मैंने अभी उस दिन कहा था कथा सुनाते समय कि प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में भगवान से बात कही थी, जिह्वे गतोच्युत विकर्षतमा वितृप्ता शिष्णोन्नितस्तु उदरम। ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। जिह्वा कहती है सुंदर भोजन चाहिए, कान कहते सुंदर संगीत चाहिए, नासिका कहती सुंदर सुगंधी चाहिए, त्वगेंद्रिय कहती सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। तो बोले हालत कैसी होगी? बोले बहुव्याह सपत्नी हगे पतिम लुदंती। जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हो जाएं और फिर वो अपनी अपनी तरफ पकड़ करके खींचे, मेरे लिए ये नहीं लाए, मेरे लिए वो नहीं लाए। मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र है परम प्रभु। ये इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। शास्त्र कहते हैं कि इंद्रियों को जीतना है तो सबसे पहले जिह्वा को जीतिए। जिह्वा पर जिसका नियंत्रण हो गया, खान पान पर जिसका नियंत्रण हो गया, वो इंद्रियों को वश में कर सकता है। और जिसका खान पान नियंत्रित नहीं, उसकी इंद्रियां बस में कभी नहीं हो सकती हैं। प्रहलाद जी कहते हैं बस मुझे ये आशीर्वाद दे दीजिए कि प्रत्येक इंद्रिय को मैं आप में लगा दूं, आंखों में मेरी ऐसी महान बन जाए कि जिसमें मैं देखूं उसमें केवल और केवल आपका ही दर्शन हो। सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी। प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे, नृसिंह भगवान बोले बेटा कुछ वरदान मांग लो, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें कुछ दे दूं। प्रहलाद जी ने कहा क्या मांगू प्रभु और किस लिए मांगू, चाहिए क्या? इतना दिव्य दर्शन आपका प्राप्त हुआ, इतनी महती अनुकंपा आपकी मुझे प्राप्त हो गई, क्या मांगू मैं? मांग कर करूंगा भी क्या मैं? आप कहते हैं वर मांगो। अब महाराज कभी कभी होता है ना, जिसकी जितनी पहुंच होती है वो उतना अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से मांग लेता है। परंतु वो कोई नहीं मांगता जो उसे मांगना चाहिए, इसलिए मनुष्य धोखे में रह जाता है। गोविंद से मांगना है तो गोविंद को मांगो, भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। परमात्मा कहते जीव मुझसे वैभव मांगे तो मैं दे देता हूं, चलो वैभव दे दिया, मेरा पीछा तो छोड़ा इसने। संसार की किसी भी प्रकार की कोई वस्तु मांगता है तो मैं दे देता हूं, चलो कोई बात नहीं ले जाने दो। लेकिन जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता उसे तो मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। इसलिए कभी गोविंद से मांगना नहीं। भगवान कहते जो कुछ नहीं मांगता उसे मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं, यह मेरी आदत है। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए,
भगवान बोले नहीं बेटा, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा तुम्हें। मालूम है प्रहलाद जी ने क्या मांगा? कि यदि आशीष में कामान वरास्तम वरदर्शभः प्राणानां हृदय सम्मोहः भवतस्तु वरेण्यम्। प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मुझे जीवन में कभी किसी से कुछ मांगना ही ना पड़े। कभी किसी से मुझे कुछ ना मांगना पड़े, ऐसी मनस्थिति मेरी कर दो प्रभु। प्रयागराज में भरत जी महाराज से जब मांगने के लिए कहा तो भरत जी महाराज ने पता है क्या मांगा? रामचरितमानस में उल्लेख आता है, भरत जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। सबसे पहले अर्थ के लिए कहा, जबकि चारों पुरुषार्थों का जो क्रम है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन यहाँ पर भरत जी ने सबसे पहले का अर्थ है। वो ऐसा भी तो कह सकते थे कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, छंदो भंग तो हो नहीं ना। लेकिन उन्होंने कहा अर्थ न धर्म। ऐसे अर्थ को लेकर के मैं क्या करूं जो सारे अनर्थों की जड़ हो? क्या करूंगा मैं ऐसे अर्थ का? ऐसे धन का मैं लेकर के क्या करूं जिस धन की वजह से अयोध्या नगरी उजाड़ हो गई, अनर्थ हो गया अयोध्या में। और ऐसे लौकिक धर्म का भी मैं क्या करूंगा जिस लौकिक धर्म की वजह से पिताजी से एक बार भी प्रभु राम ये नहीं कह सके कि मेरा अपराध क्या है, मुझे वन में क्यों भेज रहे हैं। ऐसा लौकिक धर्म भी नहीं चाहिए। और धन धर्म काम रुचि, बोले ऐसी काम का मैं क्या करूं जिस काम की वजह से पिता कामांध हो गए और वरदान देने के लिए जो उनकी मजबूरी थी, कामांध होकर के उन्होंने तो कहा था। रामचंद्र जी को वन जाने के लिए मजबूर कर दिया, प्राणों का परित्याग करना पड़ा अपने पिताजी को। तो ऐसे काम को लेकर के मैं क्या करूं? और गति न चाहो निर्वाण, ऐसे मोक्ष को भी लेकर के मैं क्या करूंगा जो मोक्ष रामचंद्र के चरणों से मुझे दूर करता हूं। नहीं चाहिए मोक्ष। तो बोले चाहिए क्या फिर? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जन्म जन्मांतर जब भी मेरा जन्म हो श्री रामचंद्र जी प्रभु के चरणों की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त होता है, और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में मांगना नहीं। बोले महाराज जी आप मांगने के लिए मना करते हो तो मांगना शब्द बना ही क्यों? बोले मांगना तो मांगने के लिए बना, लेकिन मांगने के लिए तो आप मना कर रहे हैं। हाँ तो गोविंद को मांगो, गोविंद से नहीं मांगना। मांगना है तो भगवान को मांगो, भगवान से नहीं मांगना। और मांगने से महाराज उतना ही मिलता है, मांगने से केवल उतना मिलता है जितना हम मांगते हैं, और नहीं मांगने पर उतना मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यकीन मानिए वास्तविकता है ये। मांगने से केवल उतने की ही प्राप्ति होती है जितने की हम कामना करते हैं, जितना हम मांगते हैं। लेकिन नहीं मांगने पर जब मिलता है वो हम संभाल नहीं पाते। बोले भक्तवत्सल भगवान की बार बार कहा कि मांग लो बेटा मांग लो, लेकिन नहीं मांगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू अगर पक्का है तो मैं भी पक्का हूं अपनी बात पर। तू नहीं मांगेगा लेकिन मैं तुझे दे करके जा रहा हूं। बैठ अपने पिता की गद्दी पर और 13,000 वर्षों तक आपका दर्शन हो। क्या एक निवेदन है आपसे। भगवान बोले बोलो बेटा, मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए।
ये आपके विरोधी थे, आपके शत्रु थे। भगवान ने कहा त्रिशक्ति भी पिता पूत पितृभि सहते नघ। वह कुल पवित्र हो जाता, उसकी 21 पीढ़ियां स्वर्ग के द्वार पर चली जाती। महाराज जिस घर में, जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र जन्म ले लेता है, भगवान वही कुल पावन, वह कुल पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। उसकी 21 पीढ़ियां महाराज स्वर्ग को चली जाती है। त्रिशक्ति भी पिता होता है। सुनकर प्रहलाद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज भगवान को प्रणाम किया। भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान होकर के चले गए। प्रहलाद जी ने बहुत समय तक शासन किया। आज प्रहलाद जी महाराज जब जंगल में गए शिकार करने के लिए, तो वहां दत्तात्रेय जी से उनकी भेंट हो गई। दत्तात्रेय जी मोटे तगड़े पड़े हुए थे अपनी कुटिया में। दत्तात्रेय जी को देख करके प्रहलाद जी ने कहा, बाबा बड़ा मोटा तगड़ा शरीर है, क्या खाते हो जंगल में? इतना मोटा तगड़ा शरीर लिए हो, इस जंगल में क्या खाते हैं आप? दत्तात्रेय जी ने कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। फकीर हैं हम, किसी चीज की कामना नहीं करते। साधु महापुरुष होते हैं ना महाराज, बहुत हृष्ट पुष्ट तगड़े एकदम तंदुरुस्त होते हैं। चाह गई चिंता नशी, मनुआ वे परवाह, जाग को कछु न चाहिए, सोई साहंसा। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को वैराग्य, त्याग और सन्यासियों के अद्भुत लक्षणों का वर्णन करके बतलाया। महाराज इन समस्त प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है मालूम है आपको? शास्त्र कहते हैं कि घर छोड़कर वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि मन को ही वन बनाना चाहिए, मन को ही वन बनाने का प्रयास करना चाहिए। और वह होगा सत्संग के माध्यम से। सत्संग में जाकर के भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन करने से ही मन में पवित्रता आएगी। इसलिए सत्संग जीवन में करते रहो। भगवा वस्त्र पहन लेने से शांति नहीं मिलने वाली, जंगल में जाने से भी शांति नहीं मिलने वाली। शांति तो तब मिलेगी जब आप मन को ही वन बनाओगे। 8 घंटे रोज भजन करने से, गंगा स्नान करने से जो फल उस सन्यासी को प्राप्त होता, वही फल एक गृहस्थ व्यक्ति को घर में भजन करने से प्राप्त हो जाता है। महाराज इसलिए संसार की में प्रत्येक परिस्थिति में जीवन को जीते हुए केवल और केवल भगवान का भजन करिए। संसार का